जी सर, क्या नाम है सर आपका? बलवंत सिंह नंबरदार जी। तो आज की क्या सर मुख्य मांगे हैं आपकी, क्या कुछ है सर? मुख्य मांगे तो पहले की तरह ही है जी। एक तो 8 घंटे का ड्यूटी है जी, और संडे की छुट्टी है। मेन तो ये है, ठीक है जी। आज 10 साल से ये ऐसे ही बस ये घिसे जा रहे हैं। आज कर देंगे, कल कर देंगे। बीच में क्या करते, बंदों को करके किसी ने को 10,000 5,000 रुपया लिया होता है, उसको करके मजबूर काम पे लगा लेते हैं। यूनियन को कामयाब नहीं होने देते पैसा लगा के, ठीक है जी। आज वही आगे पिछले 5 दिन से हड़ताल से हम, ठीक है जी। आज की कल 4 बार तो कल मीटिंग हुई है, आज यहाँ ही है, ये वहीं के वहीं अड़े हैं। भी काम हम उसी तरह लेंगे 14 घंटे 16 घंटे। ये प्रधान जी कह रहे हैं आप इस बात है, तो 8 घंटे कह रहे हैं, 8 घंटे देंगे। वो 8 घंटे कह रहे हैं। 8 घंटे का मतलब ये कि वो हम कहते हैं 14, जिसकी 20,000 रुपया तनख्वाह होगी, 10 20 साल काम करके 30,000 रुपये हो गए, उनको हम 14,000 रुपया तनख्वाह देंगे। 8 घंटे कर देते हैं, कर रहे हैं, ठीक है जी। क्या कैटेगरी में ऐसा, मैं कहा लिखित में कैटेगरी दे दो कि ये आरा मजदूरों की ये कैटेगरी है, जो मौके का अफसर था प्रेजेंट, ठीक है। वो कहते हम लिखित में नहीं दे सकते, तो मैं कहा लिखित में नहीं दे सकते तो ये पैसे कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप कह रहे हो कि हमारी इस कैटेगरी में आती है मजदूरी, तो हमें लिख के दे दो, हम आगे का काम कोर्ट में जाके देख लेंगे। लिख के वो दे नहीं रहे जो अफसर है मौके का। क्या कहते हैं रोजगार अधिकारी, क्या कहते हैं? अधिकारी आए नहीं किसी बात पे, कह यही है हमारे पास। तो आज आपने पहले किसी को ज्ञापन देना था, उसके लिए सर क्या हुआ? इन्होंने बुला लिया कि डीसी साहब ने हमें फोन कर दिया, एक बार हमारे पास आ जाओ। अब जाएंगे जी डीसी के पास। तब तक शांत नहीं होगा जब तक ये माहौल ठंडा नहीं होगा। हम अपने मांगे मनवा करेंगे। अब बंदा धक्के मार मार के ले जाता था। आपका इंश्योरेंस भी है सर, आपका किया हुआ है कैसे? हाँ जी, नहीं है सर, कैसे? कोई बीमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इंश्योरेंस का सुन लो भाई साहब। 10 बंदे जैसे काम करते हैं, 10 बंदे काम करते, 3 का करवा लेते हैं जी। वो मशीन के नाम बीमा करवाते हैं, ठीक है जी। वो 10 बंदों का तीनों उसी नाम से कमा देते हैं। 3 बंदे जिनका बीमा उसी नाम से कमा देते हैं। 3 बंदे दिखा दिए, ये भी है ये भी है, 10 में 3 में डेवलप कर देते हैं। और जो जिसके चोट लगती है उसके पास कोई 5 पैसे नहीं पहुंचते जी। उसको 2-4 पट्टियां करवाई, घर पे रेस्ट करवाया, 2 दिन 3 दिन रेस्ट करवाते, उसके बाद कहते दिहाड़ी तब मिलेगी अगर तू हमारे आरे पे आके बैठेगा। तू इनके हाथ देख लो, सारों के कटे हुए हैं। किसी का इधर दिखाओ, हाथ दिखा, अब पीछे हाथ देखो उसका, सारा कटा हुआ है। आरे पे हाथ कटे हुए, उंगलियां अंदर तो देखो, ये देखो, ये उंगलियां देखो, परला हाथ देख लो, और दिखा 50 एग्जाम्पल है जी। सारे लगभग आधे से ज्यादा अंगहीन है ये। आपको कोई कंपनसेशन, कोई क्लेम वगैरह कभी कुछ नहीं मिला जी, आज तक कुछ नहीं मिला। जो ऊपर से तानाशाही हो रहा है इनकी, कोई बात कह के मुकर जाते हैं, वो कहते हैं हमारी तो सच है, हमने तो कही नहीं है। आज इनका 5 दिन से यही रवैया है। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति हम बैठे हैं जी। एक तो हम हरी लकड़ की बोली है जो उसकी होने नहीं देंगे कंडे पे, जो 2 नंबर का काम ये करते हैं। खुद के सारे इनके 2 नंबर के काम है। लाइसेंस 33 सालों का लगभग लाइसेंस है, बाकी सारे वो उस पे चल रहे हैं बिना लाइसेंस के। अधिकारी ऊपर से आते हैं, साल 6 महीने में अपनी करके कट्टी उनकी मिली भगत से ये काम कर रहे हैं, सारा 2 नंबर का। और ये देखो पीटने वाला काम और करते हैं। ये डरता अब क्या हमारे पे नहीं जा सकता, मेरे को पहले पीटा फिर पीटने का। तो आपको किस वजह से मारा गया? मारा था इसलिए कि मैं पिछले साल 2 साल पहले जब उसके पास काम पे लगा था, तो मैं घर जाने से पहले उसके पास 5,000 एडवांस लेके गया था। किसके पास काम लगे थे? इकबाल सिंह के पास काम लगा था, उसके पास से हट के मैं मित्ता सिंह के पास 5,000 रुपये एडवांस लेके गया घर। उसको बोला मैं पिछले साल आके आपके पास काम पे लग जाऊंगा, और ठीक मैं उसके पास 90 महीने में आके काम पे लग गया। काम पे लगने के बाद 10 15 20 दिन काम किया, उसके बाद उसके भतीजे ने मेरे को गाली दिया
उसके बाद उसको मित्ते सिंह को मैं शिकायत किया कि उन्होंने आपके बंदे ने मेरे को मारपीट गाली गलौज किया, तो उन्होंने मेरी शिकायत नहीं सुनी, उल्टा मेरे को पीछे पड़ गए, औखा हो गया मेरे नाली। फिर मैं बोला मैं काम नहीं करूंगा, वो बोला काम कैसे नहीं करेगा, चल तो मेरे को आरपी बढ़ दूंगा तेरे को। तो मैं डर के मारे मारे इधर भजता रहा, इधर उधर मेरे को पीछे मोटरसाइकिल बजा के मेरे को धक्का भी मारा मोटरसाइकिल से, लात जूतियां भी मारा, मेरे को थप्पड़ भी मारा, लात से भी मारा। मैं उसके आगे हाथ पर भी जोड़ा, फिर भी उन्होंने उसने आराम नहीं किया मेरे पर। ये प्रवासी मजदूरों के साथ करते हैं ये काम। अब भी उन्होंने क्या करा, कुछ प्रवासी मजदूर हैं जिनको वो भाई आरे पे रहते हैं, उनको बंदी बना के काम करवा रही है अभी मौके के अंदर मौके पे हम उनसे बात करना चाहते, बात नहीं करने देते। मौका देख सकते हैं, अगर आप मौका देखना चाहो तो देख सकते हो। पप्पू गारा चल रहा है जी। ये मतलब तानाशाही है, एक तरह की धक्काशाही है बस। थैंक यू जी। जो हम सभी लोग इकट्ठा होकर आए हैं, हमारी मुख्य मांग ये है कि जो बहुत से सालों से ये 12 घंटे लगातार ड्यूटी, 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं आरा वाले आरा मजदूरों से, तो इनकी जो कानूनन ड्यूटी मतलब 8 घंटे जो तय की गई है ड्यूटी, 8 घंटे इनकी ड्यूटी हो और इन सभी का मतलब बीमा हो और संडे की छुट्टी की जाए। इन सभी मांगों को लेकर हम यहाँ पे आए थे, डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे। उसके बाद लेबर इंस्पेक्टर का हमारे नंबरदार जी के पास फोन आया कि आप एक बार हमें आके मिलो, हम आपका मतलब सुलझा देते हैं मैटर। और जो लेबर इंस्पेक्टर खुद तो यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके जो यहाँ कर्मचारी थे उन्होंने लेबर आरा एसोसिएशन के प्रधान को बुलाया और उनके साथ 2-4 बंदे आए। आरा एसोसिएशन के प्रधान है जो मोहन बांसल जी, वो बार बार अपना मतलब जो बात करके मुकर रहे हैं अपनी बात से। कभी कहते हैं कि 8 घंटे ड्यूटी आपकी कर देंगे तो जो 30,000 पेमेंट ले रहे हैं उनको 14,000 15,000 पेमेंट देंगे। इस तरह करके वो बार बार हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि इन सभी आरा मजदूरों की ड्यूटी 8 घंटे तय करवाई जाए और इनको जो सेफ्टी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करवाए जाएँ, जो कि लाइसेंस आरा वालों को लाइसेंस दिए जाते हैं, उन पे सब कुछ मेंशन किया जाता है कि इनको सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जाएंगे ताकि इनके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना ना घट सके। तो अभी आपकी डिमांड सारी पूरी हुई है कैसे है? सर अभी तक हमारी किसी तरह का कोई डिमांड पूरी नहीं हुई। अभी हम डीसी साहब से मिलेंगे, डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और डीसी ऑफिस के बाहर दरी बिछा कर बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ रेगुलर बैठे रहेंगे। और जब भी कोई आरा वालों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो तब ये मतलब या तो किसी तरीके से शाम दाम दंड भेद के तरीके से उस बंदे को दबाने का काम करते हैं। इस बंदे से भी मारपीट इन्होंने की। ज़्यादातर प्रवासी मजदूर हैं, उनका बहुत ज़्यादा शोषण इस तरह करते हैं कि लोकल आदमी से तो थोड़ा मारपीट करने का थोड़ा डर मानते हैं, लेकिन प्रवासी आदमी मजदूर हैं जो उनके पास जब जी करता है, जब थोड़ी सी वो अपने 1% भी अधिकार की बात करता है तो उसके साथ मारपीट करके उसको दबा लेते हैं। मैं मीता सिंह के पास लगा था, उसने मेरे को बोला 2 महीने काम किए थे। 2 महीने बाद में जब उसके पास काम सेटिंग नहीं हुआ मैं हट गया, तो मैं उसको बोला जितना मेरे हिसाब के पैसे बनता मैं आपको दे दूंगा 2-4 दिन में। वो कहता अभी ले आके दो यार, 2 महीने का जो काम किया सारा पैसे ले आके तनख्वाह 2 महीने को इकट्ठा करके उसके बाद काट के आपको पैसे देंगे। मैं बोला जो पैसे में से खर्च हो गया वो कहाँ से ले आके दूंगा। इसी बात पे मेरे को थप्पड़ मार दिया था, इसी बात पे मीता सिंह ने। और क्या क्या बोला आपको? पैसे एडवांस में लिए होता है आपने? पैसे एडवांस से लिया था, मैं 2 महीने लगाया भी था उसके पास। 2 महीने लगाने के बाद मैं हटा था। मैं बोला 2-4 दिन में पैसे आप किसी के पास लगेंगे तो आपको पैसे दे देंगे। गाली भी निकाला, वो क्या गाली निकाला? गाली उली तो दिया था, उसने मारा था मेरे को थप्पड़, हाँ मार पिटाई किया था। फिर पैसे भी मैं दे दिए थे, हाँ पैसे दे दिया था। उसके बाद भी मार पिटाई किया गया? पहले किया था। मैं बोला था हिसाब करके पैसे दे देंगे जितना बनता है आपका। मैं ब्रिजमोहन बांसल, प्रधान आरा मशीन एसोसिएशन सरसा। इन लोगों की एक हमारे पास 8 डिमांड लिख के आई थी। उन 8 डिमांडों में से हमने 7 डिमांडें तो उसी वक्त इनकी मान ली थी। 3-4 दिन पहले आई थी, जब तक इनकी हड़ताल तो ये पहले करे बैठे थे, उसके बाद आई थी लिखित। वो हमारे पास पड़ी है वहाँ कंधे पे, आप आओगे तो वो दिखा देंगे आपको। एक डिमांड रहेगी इनकी कि हमारा टाइम जो है 8 घंटा करा जाए सरकारी डीसी साहब के अनुसार। वो हम इनकी मानने के लिए तैयार हैं भी, उसी के हिसाब हम छुट्टी देंगे, उन्हीं के हिसाब से हम काम कराएंगे, उन्हीं के हिसाब से तनख्वाह देंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि तनख्वाह तुम्हारे को दो पुरानी। मान लो हम 9 घंटे काम करते थे, 10 करते थे, 8.5 करते थे,
और टाइम लेंगे 8 घंटे का, बस वो झगड़ा जी, कोई झगड़ा नहीं। अभी इनको वो लिस्ट भी दिखा दी कि इतने बजे से इतने बजे तक तुमने काम करना है और ये सरकारी तनख्वाह निश्चित की हुई है। मजदूर कह रहे हैं जी हमारा कोई बीमा नहीं है, सब कुछ है। महीना हो तो 30 की तनख्वाह देते हाँ, हैं, हाँ। 14 घंटा काम करवाते हैं, हाँ, वो 8 सुनो घंटे देते हैं। वो सुनो, आज तक हमने 1 महीने की तनख्वाह दी है, चाहे 28 का है, चाहे 31 का है, चाहे 30 का है। और मेरे ख्याल सरकार का भी यही रूल है कि महीना ही गिना जाता है, चाहे 31 का है तो 31 दिन नहीं होते। और अब हम इनको कह रहे हैं कि जो आपका सरकारी रेट है वो अगर 31 दिन काम करोगे तो 31 दिन के पैसे देंगे, 30 करोगे तो 30 के देंगे। वो सारे हम मानने के लिए तैयार हैं। इनके जो भी डीसी साहब के रेट फिक्स करे हुए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होते हैं, शायद मेरे को तो यही पता है, वो हम सब फॉलो करने के लिए तैयार हैं। ये कह हमारा किसी प्रकार का बीमा नहीं है, सबका- 14 घंटा कराया जाता है हमारे से काम। ये सबका बीमा है, झूठ बोलते हैं। जो 14 घंटे काम करता है वो ओवर टाइम लेता है, वो उसको ओवर टाइम मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई 14 घंटे काम करवाता है। अब तो हम इनको कहते हैं हम 8 से 8.25 घंटे भी नहीं कराएंगे, ओवर टाइम भी नहीं कराएगा कोई आने वाला। जितना टाइम फिक्स है उतना कराएंगे, उतनी छुट्टी देंगे, उसी टाइम से कराएंगे। ये कह रहे हैं जी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम कराया जाए। करेंगे हम, 5 घंटे कहेंगे तो 5 भी कराएंगे, 4 भी कराएंगे। अब तो हमने डीसी साहब से रेट ले लिए, आज तक हमारे पास नहीं थे, हम भी अंधेरे में थे। डीसी कॉपी के अनुसार जो इनका पर घंटा रेट है, जो पर डे रेट है, वो ही देंगे इनको, जितनी देर काम करेंगे ये। कोई हम 30 का नहीं, कोई हमारा 31 का नहीं, जो जितने दिन ये काम करेंगे हम सब कुछ लेने के लिए तैयार हैं। पर डे के हिसाब से तो काम दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। सर आधे से ज्यादा मजदूरों के किसी के हाथ कटे, किसी की उंगली कटी है, किसी के यहाँ से कटा है, हाँ तो जी। उनकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। 100% है जी, हमारा ट्रस्ट है विश्वकर्मा टिम्बर मर्चेंट। कह रहे हैं इनको कोई- उनके कहने से कुछ नहीं है, विश्वकर्मा टिम्बर मर्चेंट एंड आरा मशीन ट्रस्ट है हमारा। हम अपने ट्रस्ट से इनको सब कुछ देते हैं। पहले बात तो आरे वाले से दिलाते हैं, उनका इंश्योरेंस दिया गया कभी? सबको सब इंश्योरेंस है। सिर्फ मशीनों का दिया गया, कभी किसी कर्मचारी को नहीं दिया। देखो जी, इंश्योरेंस तो वही है जो है, वर्क कंपनसेशन या मशीनों का क्या वो इंश्योरेंस है, हमारे लोहे की मशीनें हैं उनका क्या बिगड़ता है। हर आरे वाले ने वर्क कंपनसेशन कराया हुआ है, और हम तो बल्कि उसके अलावा ही उसमें जाते भी नहीं, इंश्योरेंस में अपनी जेब से पैसे दे के इलाज कराते हैं, इनको तनख्वाह भी देते हैं, इनके घर का खर्चा भी देते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये लोग बार बार कह रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में 30 दिन की सैलरी मिलती है, चाहे महीना 31 का हो, चाहे 28 का, चाहे 30 का। ये कह रहे हैं 31 वाले में भी 30 दिन की दी जाती, कोई बात नहीं, लेकिन जब फरवरी 28 का महीना तो उसके में नहीं, पूरी 30 की मिलेगी, 28 को मिलती है और मिलेगी। और ना इनको कोई छुट्टी दी जाती। इनको छुट्टी बिल्कुल मिलती है, क्यों नहीं मिलती इनको छुट्टी? ये आपके सामने हम तो 4 छुट्टी देने के लिए तैयार हैं, मेरे से लिखवा के लो आप। 1 छुट्टी क्यों नहीं मिलती कि सरकार ने 4 छुट्टियां दे रखी है, और 8 घंटे ये काम करेंगे, और जो सरकारी रेट फिक्स है वही रेट देंगे। हम तो तैयार जो हैं। आपकी मीटिंग हुई थी अंदर, इसमें क्या बात हुई, क्या यही बात हुई है जी, सेम। तो फिर आपकी सहमति क्यों नहीं बन पाई? सहमति तो इनको ज्यादा पैसे चाहिए, और ज्यादातर इसमें आरे वाले मशीन है ही नहीं, मशीन के ना मिस्त्री हैं ना खेंचे हैं। ये जो खाजा खेड़ा के जो आप यूं लगा लो बेड एलिमेंट्स जो है वो इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे को दबाना चाहते हैं। और इन्होंने प्रधान बनाया, वो नंबरदार है, उसकी घरवाली सरपंच है, तो वो कहाँ है लेबर वाला? वो लेबर वाला मिस्त्री कैसे है? बल्कि उनके खिलाफ हम एप्लीकेशन देंगे, भाई ये नंबरदार है तो ये इनका प्रधान कैसे हो सकता है? इसने यूनियन रजिस्टर्ड कराइए, उसका प्रधान बना है वो लोग नहीं होने देते। और ये जितने इकट्ठे हुए हैं इनमें से हम पकड़ के निकाल देते हैं। अभी 20 आदमी भी नहीं होंगे जो आरे पे काम करने वाले हैं, बाकी सारे यूं ही हैं, शाम को दारू पी के बकवास करने वाले हैं। ठीक है सर। जो स्थिति है वो आपके सामने